स्टार्ट करें, बोलो। हेडिंग डालो स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिसको ये टॉपिक समझ ना आया, समझ जाओ केमिस्ट्री में वो उड़ जाएगा वो। स्टोइकियोमेट्री, STOI, स्टोइकियोमेट्री, STOICHIOMETRY। समझ रहे हो, बोलो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ठीक है, अब देखो स्टोइकियोमेट्री होती क्या, ध्यान से समझो। मेरी एक बात सुनना, मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। मुझे बताओ, मुझे बताओ, एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। मुझे बताओ, मान लो मुझे एक साइकिल बनानी है। क्या बनानी है? एक साइकिल। ठीक है, ये मेरी एक साइकिल बना रहा हूं मैं। ठीक है, हायाबुसा टाइप की ये मेरी साइकिल है। ठीक है, ये मेरी एक साइकिल है। ठीक है, ठीक है, जैसे भी बनी है बस ये देखना, एक मैंने अगर साइकिल बनाई है, ध्यान से देखना। अगर मैं इस साइकिल को बना रहा हूं, ध्यान से मुझे बताना, अगर मैं इस साइकिल को बना रहा हूं, ठीक है, मुझे बताओ मुझे कितने व्हील्स चाहिए। मुझे बताओ मुझे कितने व्हील्स चाहिए, जल्दी बोलो। तो मैं बोल सकता हूं मुझे 2 व्हील्स चाहिए, बोलो हाँ या ना। मुझे सीट कितनी चाहिए? सीट, मुझे सीट कितनी चाहिए बताओ। मुझे सीट कितनी चाहिए? एक सीट चाहिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, मुझे बताओ मुझे पैडल कितने चाहिए? पैडल, पैडल कितने चाहिए? पैडल 2 पैडल चाहिए। ठीक है, मुझे साथ में 2 पैडल चाहिए। इस बात सब समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना। इतनी बात सबको समझ आ रही है? मुझे बताओ इसका मतलब क्या हो गया। अगर मुझे एक साइकिल बनानी है, ध्यान सुनना, एक साइकिल बनानी है, उसके लिए मुझे 2 पैडल चाहिए, एक सीट चाहिए और 2 व्हील चाहिए, एक हैंडल भी चाहिए। ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इन 3 चीजों के रिस्पेक्ट में। अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, मुझे बताओ, अगर मुझे बताओ अगर मुझे 2 साइकिल बनानी है तो मुझे कितने व्हील चाहिए होंगे, बोलो। अगर मुझे 2 साइकिल बनानी है कितने व्हील चाहिए होंगे, जल्दी बोलो भाई। 4। कितनी सीट चाहिए होगी, बोलो। कितने पैडल चाहिए होंगे? बहुत बढ़िया, बहुत स्पीड पे आंसर आ रहे हैं, मतलब सबका ध्यान इधर है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मान लो मुझे अगर 10 साइकिल बनानी है, मान लो मुझे क्या बनाना है? 10 साइकिल। इसका मतलब मुझे 20 व्हील चाहिए होंगे, 10 सीट और 20 पैडल चाहिए। समझ रहे हो? इतनी बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताओ, मुझे बताओ, ये जो लिखा हुआ ये 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 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर मुझे एक साइकिल बनानी है तो कम से कम 2 पैडल चाहिए। एक पैडल तो लगना थोड़ी बनता है हमने। ठीक है, 2 पैडल तो चाहिए चाहिए, एक सीट चाहिए और 2 व्हील्स चाहिए। मतलब एक साइकिल की रिक्वायरमेंट ये है। बोलो इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। लेकिन अगर मुझे 10 साइकिल बनानी है तो मेरे हाथ में, चाहे मैं 20 बनाऊं, चाहे 30 बनाऊं, चाहे 40 बनाऊं, 50 बनाऊं। लेकिन जो बेसिक इक्वेशन है, जो बेसिक इक्वेशन मुझे बता रही है कि एक साइकिल अगर बनानी है तो मुझे कितना कितना चाहिए, वो तो यही रहेगी। बोलो, क्या ये मेरे हाथ में है? क्या मैं साइकिल को बनाने के लिए इसके अलावा और कुछ यूज कर सकता हूँ एक साइकिल बनाने के लिए? नहीं। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि ये मेरी एक इक्वेशन है जो मुझे बता रही है कि इसी रेशियो में मुझे सब लेना पड़ेगा अगर मुझे एक साइकिल बनानी है। बोलो इतनी बात क्लियर है? बोलो इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब मैं इसको इक्वेशन पे लाता हूं। अब मैं केमिस्ट्री में चलता हूं, अब मैं केमिस्ट्री में चलता हूं, ध्यान से समझना। अगर मैं बोल रहा हूं मेरे को N2 प्लस H2 गिविंग अमोनिया बनाना है। क्या बनाना है? अमोनिया। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूंगा, यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 2। अब रिएक्शन बैलेंस है, बोलो है? ठीक है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? बहुत बढ़िया। अब देखो, ये रिएक्शन मुझे चीख चीख के क्या बता रही है, जल्दी बोलो। ये रिएक्शन मुझे चीख चीख के बता रही है कि अगर मैं 1 मोल N2 लेता हूं, 3 मोल H2 लेता हूं और उससे मेरे 2 मोल अमोनिया बनते हैं। इतनी बात क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब मेरी बात सुनना, मैं इसको ये बोल रहा हूं कि इसका 1 मोल 3 मोल से मिलकर 2 बना रहा है। लेकिन लेकिन मेरी बात सुनो, ये बात कई बार गलत हो जाएगी अगर तुमने ऐसे बोल दिया कि इसका एक एटम N2
3 एटम H2 से 2 एटम अमोनिया बनाता है। अगर तुमने ये बात बोल दी तो तुम गलत हो सकते हो। गलत कैसे हो सकते हो मुझे बताओ, मुझे बताओ। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, इस रिएक्शन को क्या कर दूं, 2 से डिवाइड, तो मेरा क्या बन जाएगा 1/2, ये 3/2 और ये 2/2। बोलो आया ना? ठीक है, मुझे बताओ अब अगर मैंने ये इक्वेशन बना दी, गलती तो नहीं है ना? इसका मतलब क्या हो गया, आधा 3/2 से रिएक्ट करके एक बनाएगा, मतलब यही हो गया। मतलब अगर मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिखूं, मैं ये लिख सकता हूं हाफ N2 प्लस 3/2 H2 गिविंग 1 अमोनिया। बोलो आया ना? अब अगर मैंने इसको ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, अगर 1 मोल, ये 1/2 मोल N2 3/2 मोल H2 से मिलके 1 मोल अमोनिया बनाता है। लेकिन अगर मैंने ऐसा बोल दिया, कैसा, अगर मैंने ऐसा बोल दिया इसका आधा मोलिक्यूल 3/2 मोलिक्यूल से मिलके 1 मोल अमोनिया, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा खुद बताओ? आधा मोलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, आधा मोलिक्यूल है, इसको मैंने तोड़ काट दिया। भाई N2 काटते थोड़ी होते हैं भाई, N2 ने तो जाके रिएक्ट करना है। मतलब मोलिक्यूल की टर्म्स में अगर बोलूंगा तो कई बार गलत हो सकता है। ठीक है, मोल की टर्म में गलत क्यों नहीं हो रहा मुझे बताओ? आधा मोल का मतलब क्या, आधा मोल, आधा मोल, एक मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, आधे मोल का मतलब हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर बाय 2। समझ रहे हो? तो मुझे बताओ मेरे पास अगर 1 मोल है तो 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स है। अगर आधा मोल हो गया तो नंबर ही तो आधा हुआ ना, मोलिक्यूल तो आधा नहीं कट गया, नंबर आधा हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं मोल्स जरूर बोल सकता हूं फ्रैक्शनल, लेकिन मोलिक्यूल नहीं बोल सकता। इसलिए कभी भी अगर चलाओ तो मोल की टर्म में चलाना। इतनी बात समझ रहे हो? बोलो इतनी बात समझ रहे हो, बोलो बोलो इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो मैं अब इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखूं, ठीक है, अब मैं वापस अपनी बात पर आ जाता हूँ, ये वाली। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला, ये और ये, इन तीनों को मैं क्या बोलता हूं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बोलो समझ गए? ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इनको मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलता हूं। इनको भी बोल सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अभी फ्रैक्शनल से अवॉइड कर रहा हूं तुम्हें, इस वजह से मैंने इसी को बोल दिया। ठीक है, चलिए इनको भी बोल रहे, ये भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। हाँ बेटा, ये एबर प्रोसेस है। बोलो बात समझ गए सब? बोलो बात समझ गए? अब कई बच्चों को पता क्या लगता है, ये मोल है। कई पता क्या करते हैं कि भाई वो इसी को यूज करके क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। अरे बच्चों, अरे बच्चों, ये तो मेरी वो इक्वेशन है जो मुझे बता रही है कि अगर मुझे 2 मोल अमोनिया बनाना है तो मुझे 3 और 1 चाहिए। कितना मैंने बनाना है वो तो भाई मैं ही डालूंगा ना, वो जो रिएक्शन करूंगा तो मेरे हाथ में। मतलब ये मेरा बस रेशियो बताता है। लेकिन जब मुझे बनाना है तो मुझे ही तो N2 देना पड़ेगा, मुझे ही तो H2 देना पड़ेगा और मुझे ही NH3। ठीक है, सपने में ये थोड़ी है कि भाई मुझे पता चल गया भाई दो दो अगर मैं टायर लाऊंगा तो भाई मेरी एक साइकिल बन जाएगी। ये तो बस मेरे माइंड में है कि मुझे 2 टायर चाहिए, लेकिन जब बनानी है तो मुझे 2 टायर लाने भी तो पड़ेंगे ना। समझ रहे हो बात? बोलो समझ रहे हो? बोलो आया ना? बोलो बोलो, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ो, बोलो फटाफट, आगे बढ़ो, बोलो। नोट कर लिया? ये नोट कर लिया सबने? सबने नोट कर लिया? बेटा वो तो हजारों इक्वेशन हो सकती है, कोई भी हो सकती है, मैं तो एक एग्जांपल लिया। अब मैं चलता हूं, अब इंपॉर्टेंट चीज पर जा रहा हूं, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। जो बच्चे क्लास में नहीं आए उनका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, बहुत बड़ा, मतलब हद से ज्यादा बड़ा लॉस होने वाला है, क्या ही बताओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेटा वो बस एक रेशियो है जो मुझे बता रहा है। अब देखो, मान लो मैं यही इक्वेशन ले रहा हूं, N2 प्लस 3H2 गिविंग, हेडिंग डाल लेना पहले, डीलिंग इन टर्म्स ऑफ मोल्स, डीलिंग इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ये पहला केस है मेरा, डीलिंग इन टर्म्स ऑफ मोल। अब मुझे बताना, ध्यान से बताना, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, कुछ क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन दूंगा, वो तुम्हें मुझे बताना है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें अगर मैं तुम्हें 2 मोल, सुनना मेरी बात, अगर मैं तुम्हें 2 मोल N2 दे रहा हूं, मुझे बताओ कितना मोल H2 चाहिए होगा, कितने मोल अमोनिया बन सकते हैं? इसका आंसर दो मुझे, इसका आंसर दो, बोलो।
बोलो। ऑब्वियस सी बात है, मुझे रिएक्शन क्या बता रही है, रिएक्शन मुझे ये बता रही है इसके 1 मोल से 3 मोल रिएक्ट करते हैं। देखो ये बस ये जो 1 और 3 है ना, ये मुझे रीड करने में हेल्प कर रहे हैं, समझ रहे हो। मतलब मुझे ये बता रही है कि अगर मुझे एक N2 है उसके साथ 3 H2 की शादी होती है और वो 2 अमोनिया बनाता है। अब अगर मैं 2 N2 ले आया 2 मोल, ठीक है, 1 मोल लाया तो 3 मोल के साथ शादी हुई। अगर मैं 2 मोल लाऊंगा तो कितने मोल के साथ शादी होगी बोलो, कितने मोल के साथ, 6 के साथ होगी बोलो। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 मोल बोलो। अब ये मैंने डाला है, मेरे पास 2 मोल था, मैंने इसको यूज किया है, मतलब ये तो भाई मैंने डाला है, मैं अपना खर्चा करके लाया हूं, समझ रहे हो। मुझे बताओ कितने मोल अमोनिया बनेगा, कितने मोल अमोनिया बनेगा। ठीक है, देखो 1 से 2 बनता है, इनको रीड करना सीखो। 1 से 2 बनता है तो 2 से कितना बनेगा, 2 से कितना बनेगा 4। बोलो सबको क्लियर है, सबको फंडा क्लियर है, बोलो बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। वह डेफिनेशन नहीं समझना होता, इसमें कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं होती। अब मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया 4 मोल है तुम्हारे पास, मुझे बताओ कितने मोल ये लगा, कितने मोल ये बनेगा, बोलो। 1 मोल 3 से शादी करता है तो 4 मोल कितने से करेंगे। देखो यूनिटरी मेथड है सिंपल, 1 मोल 3 के साथ तो 4 मोल कितने के साथ 3 इंटू 4। बोलो समझ रहे हो, बोलो क्लियर है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा 12 मोल और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ बोलो 1 से 2 प्रोडक्ट बनता है तो 4 से कितना बनेगा 8। सबको क्लियर हो रहा है ना, बताओ। स्टोइकोमेट्री का मतलब यही होता है, इनको समझो और यहाँ अप्लाई करो। बोलो क्लियर है। अब मैं ट्विस्ट ला रहा हूँ क्वेश्चन में, ट्विस्ट क्या ला रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें बोलता हूं मैंने 6 मोल ये लिए, ये कितने यूज हुए होंगे और ये कितना बना होगा। अब देखते हैं, अब देखते हैं 6 मोल H2 के साथ कितने N2 शादी करते हैं और कितने NH3 बनाते हैं, ये बता दो। अब देखो मेरी बात समझो, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। अब जब ये सीधा था तो हम ओरली कर लेते हैं, लेकिन ओरली करने से कई बार गलती हो जाती है। अभी सीख लो कैसे करना है। देखो मैंने जो ये चीज समझे उसको ध्यान से समझो, मैं क्या बोलूंगा ध्यान से देखना। मैं ये बोल सकता हूँ 3 मोल H2, सिंपल यूनिटरी मेथड है, ठीक है, सिंपल यूनिटरी मेथड है। 3 मोल H2 1 मोल N2 के साथ रिएक्ट करता है, बोलो हाँ या ना। 3 मोल 1 मोल के साथ करता है तो 1 मोल कितने के साथ करेगा बताओ, 1 मोल 1/3 के साथ, बोलो हाँ या ना। यूनिटरी मेथड ये तो बोलता है, बोलो। तो मुझे बताओ 6 मोल कितने के साथ करेगा, 6 मोल, 6 मोल कितने के साथ करेगा 1/3 इंटू 6 क्या बन जाएगा 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 मोल, बोलो समझ रहे हो। अब ये बनाएगा कितना, बनाएगा कितना, बनाएगा कितना ये बताओ, बनाएगा कितना। देखो 3 मोल से 2 मोल बनता है, 3 मोल से 2 मोल बनता है तो 6 मोल से बनाना है तो 1 से कितना बनेगा 2/3, तो 6 से कितना बनेगा 2/3 इंटू 6 कितना बन जाएगा 4। बोलो आया ना, क्या बन गया 4। सबको फंडा क्लियर है ये? ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, अब एक तुम मुझे बता दो, मान लो मैंने यहाँ 8 मोल ले लिया, ये कितने के साथ और ये कितना, जल्दी बता दो। अब बताओ ये कितना ये कितना, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो 3 मोल 1 के साथ करता है तो 3 मोल जो है वो 1 के साथ करता है तो 1 मोल कितने से करेगा 1/3, तो 8 मोल कितने से करेगा 8/3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8/3। बोलो आया ना। ये भी लिखते रहना बेटा, ये ना सोचना मैं कर लूंगा, ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा। ठीक है, मैं तो तुम्हें शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, अभी अभी सीख रहे हो इसलिए आराम से कर रहा हूँ। यहाँ बताओ यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। देखो 3 मोल से 2 मोल, 1 मोल से कितना हो जाएगा 2/3, तो 8 मोल से कितना होगा 2/3 इंटू 8, तो क्या बन जाएगा 16/3। बोलो सबको समझ आ गया, सबको फंडा क्लियर है।
सबको पढ़ना सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है, यही जाना है पूरी केमिस्ट्री की। बोलो सिंपल है ना, इतनी बात क्लियर है? बोलो बोलो, आगे बढ़े आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो, डीलिंग इन टर्म्स ऑफ मास, डीलिंग इन टर्म्स ऑफ मास। बेटा तुम उसको मोल्स मान के चलो, बोल सकते हैं एटम, ठीक है भाई, एटम से गड़बड़ी हो जाएगी जब यहाँ फ्रैक्शन आ जाएगी। अभी तुम एटम पे बोल लो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये फ्रैक्शनल नहीं है, फ्रैक्शनल में एटम बोलोगे तो काटा पड़ जाएगा, समझ रहे हो, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब फ्रैक्शन हो जाता है फिर वो ना गलत बात, मतलब गलत चीज प्रूव हो जाती है उससे, उससे ये हो जाता है हमने एटम को काट दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, हमने मोल्स को ही तो यूज किया है, अब मैं मास को यूज करूंगा ताकि तुम्हें सारे तरीके समझ आए, ठीक है। कई बार तुम्हें मास के टर्म्स में भी चलाना पड़ सकता है, तो सारे तरीके तुम्हें आने चाहिए, ठीक है। अब समझो मेरी बात सुनो, मुझे बताओ इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट कर रहे, बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ, उसको मोल की तरह, ठीक है। मेरी बात सुनो, सब ध्यान से सुनो, मास वाला मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ध्यान से सुनना इधर। मेरा 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करता है, बोलो हाँ या ना? मुझे बताओ इसका 1 मोल का मास कितना होता है, इसके 1 मोल का मास कितना होता है? 28। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं इसका 28 ग्राम इसके कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा, बोलो 6 से, बोलो हाँ या ना? बोलो, मतलब मैं 1 मोल की जगह 28 ग्राम बोल सकता हूँ, 3 मोल की जगह 6 ग्राम बोल सकता हूँ, बोलो। इसके 2 मोल अमोनिया बन रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, कितना ग्राम अमोनिया बनेगा, कितना ग्राम? 2 इंटू 17, 34 ग्राम, बोलो हाँ या ना? मतलब मैंने यूज मोल ही किया है, लेकिन मैंने मोल को वेट में कन्वर्ट कर दिया, समझ रहे हो? तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसका 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका 28 ग्राम 6 ग्राम से रिएक्ट करता है, बना कितना रहा है, 2 मोल, और 2 मोल का मास कितना होता है, 34 ग्राम। तो ये क्या हो गया, मैंने अब ये 1 3 और 2 को इसमें कन्वर्ट कर लिया, बोलो क्लियर है? मैंने अब जो मोल्स था उसको मास में कन्वर्ट कर लिया। अब तुम्हारा मेरा क्वेश्चन है तुमसे, ध्यान से बताना, मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं 14 ग्राम लेता हूं ये, तो मुझे कितना ये लेना होगा और कितना ये बनेगा। अब मुझे इनको यूज करना है स्टोइकियोमेट्री की तरह, बोलो। देखो सिंपल सा है, ओरली करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये मैंने आधा किया है तो ये भी आधा होगा, ये तो हो गया जब मेरे को पता है ये बिल्कुल एक दूसरे के मल्टीपल है। लेकिन कंसेप्चुअली कैसे किया, वही किया, देखो 28 ग्राम से 6 ग्राम बनता है, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, 6/28, तो 14 ग्राम से कितना बनेगा, 6/28 इंटू 14, तो क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ये मैंने पेन वो चेंज, चलो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा 3, ये कितना बनेगा, बोलो ये कितना बनेगा, ऑब्वियस ही बात है, ये आधा हुआ है तो ये भी आधा ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी कंसेप्चुअली करना तो कर लो, देखो 14 से 34 ग्राम बनता है, 14 से 34, ठीक है, और सॉरी 28 से 34 बनता है, ठीक है। तो 1 से कितना बनेगा, 34/28, तो 14 से कितना बनेगा, 34/28 इंटू 14, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 17, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, ठीक है। मैंने मोल्स को जस्ट मास में कन्वर्ट कर लिया, अब मैं इनको यूज कर रहा हूँ स्टोइकियोमेट्री की तरह, बोलो क्लियर है फंडा, ठीक है। अब मैं तुम्हें अगला देता हूं, मान लो तुम्हें मैं ये दे दूं, ठीक है, मान लो मैंने तुम्हें दे दिया 5.6 ग्राम, 5.6 ग्राम, तो ये और ये बता दो, ये और ये बता दो, मैंने तुम्हें 5.6 ग्राम दे दिया, देखो सिंपल है, बिल्कुल यूनिटरी मेथड है, 28 ग्राम से 6, 1 ग्राम से 6/28, तो 5.6 ग्राम से कितना होगा,
6/28 इंटू 5.6, तो कितना बन जाएगा 1.2। ठीक है, 1 पे गया, ये 0.2 पर गया। ठीक है, तो कितना बन जाएगा 1.2। यहाँ क्या आएगा बताओ, वहां कितना आएगा, वहां देखो बिल्कुल यूनिटरी मेथड है, दोबारा यूनिटरी मेथड लगाओ। देखो 28 से 34, ठीक है, तो 1 से 34/28, तो 5.6 से 34/28 इंटू 5.6, ठीक है, तो कितना बन जाएगा 6.8। बहुत बढ़िया, समझ गए, बोलो। अब दो जो चीजें मैं तुम्हें दे रहा हूं तुम्हें मुझे बताना है। ठीक है, एक मैं तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है, मान लो मैंने तुम्हें दे दिया, कितना दे दूं, 16 ग्राम, ठीक है, और एक तुम्हें दे दिया 10 ग्राम। ठीक है, मुझे बता दो ये और ये कितना। बेटा कर सकते हैं, लेकिन अगर मास गिवन है तो मास के टर्म्स में चलो ना। ठीक है, मास गिवन है मास में चलो, मोल्स गिवन है मोल्स में चलो। इसका आंसर रट दो मुझे, ये जो मैंने दो दिया जल्दी करो इसको। अगर ये दोनों हो जाए तो ये भी कर देना। ठीक है, मान लो ये मैंने बोल दिया बन रहा है 3.4 ग्राम, ये बन रहा है, तो ये मुझे बता देना मैंने ये कितना लिया होगा, ये कितना लिया होगा। तो 3 क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ये इन तीनों को सोल्व कर दो फटाफट। हाँ बेटा वो तो है ही है बेटा, मास कंजर्व रहता है, दोनों तरफ मास कंजर्व रहेगा, मास तो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए ना बेटा, मास तो कंजर्व ही रहता है। बोलो यहाँ क्या आएगा, यहाँ जल्दी बोलो, अब मैं ये बताऊंगा नहीं, आंसर बोलो फटाफट। यहाँ 84 आ रहा है सबका, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 102, सबका ये जा रहा है। यहाँ बताओ यहाँ क्या आएगा, जल्दी बोलो यहाँ। बेटा फ्रैक्शनल में बोल दो, फ्रैक्शन में बोल दो, फ्रैक्शन फ्रैक्शन बोल दो। बेटा किसी का 140 आ रहा है, किसी का 28, 140/3, यहाँ कितना आएगा, कितना आएगा भाई, सबका अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है। 170/3, चलो बढ़िया। यहाँ दोनों बता दो, यहाँ बताओ यहाँ क्या आएगा। चलो ये मैं करा देता हूँ, यहाँ पर आ जाओ, ये लास्ट वाला, ये वाला ध्यान से देखना। ठीक है, मुझे पता है 17 ग्राम, मुझे 34 ग्राम। ठीक है, मुझे क्या पता है, मुझे ये वाली बात पता है कि जो मेरा 34 ग्राम है वो मुझे 28 ग्राम से मिला है, 34 ग्राम 28 से मिला है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 3.4 ग्राम कितने से मिलेगा, तो 1 ग्राम मिलेगा 28/34, तो 3.4 ग्राम कितने से मिलेगा, 28/34 इंटू 3.4, तो क्या बन जाएगा यहाँ आंसर 2.8। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 2.8, सिंपल यूनिटरी मेथड है, समझ रहे हो ना, सिंपल है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 0.6। ऑब्वियस सी बात है, तुम अपना ठीक है कॉमन सेंस भी यूज कर सकते थे। यहाँ 34 है, ये 3.4 हो गया, तो 10 टाइम्स कम होगा, तो ये 6 से 0.6 हो जाएगा, ये 2.8 28 से 2.8 हो जाएगा। ठीक है, मैंने तो तुम्हें कंसेप्चुअली, ठीक है, कंसेप्ट से समझाया है, बाकी कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो क्लियर हो रहा है ना सारा ये। आ देखो अगली हेडिंग डालो, डीलिंग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। डीलिंग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, क्या बोल रहे हो प्लीज पूछो। डीलिंग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम तीसरा केस है ये।
डीलिंग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम की टर्म्स में डील करूं, 2s आर क्या बेटा, ठीक है। तो देखो मान लो मेरी एक इक्वेशन है N2, यही इक्वेशन लिख देता हूं ताकि आसानी रहे। क्या मैं ये बोल सकता हूं, मुझे बताओ, कि इसका अगर एक वॉल्यूम होगा, एक वॉल्यूम मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक वॉल्यूम मतलब 1 लीटर भी, 1 ml भी, ठीक है। इसका एक वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा और वो 2 वॉल्यूम देगा। इतनी बात क्लियर है? क्या मैं ये बोल सकता हूँ? यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब है चाहे वो ml हो चाहे लीटर हो। अगर ये ml हो जाएगा तो ये भी ml, ये भी ml, ये लीटर तो ये भी लीटर, ये भी लीटर, समझ रहे हो? ये मीटर क्यूब तो ये भी मीटर क्यूब, ये भी मीटर क्यूब, समझ रहे हो? मतलब 1 वॉल्यूम। अब मुझे बताओ, अब ml होगा, बोलो। ये 2 ml है तो ये 6 ml और 4 ml आएगा, क्लियर है? बोलो। ठीक है, मैंने यही पूछा था अभी क्वेश्चन कि अगर ये 2 ml है तो यहाँ और यहाँ क्या आएगा, ठीक है। अगर मैं तुम्हें ये दे दूं, ठीक है, अगर ये मेरा 10 ml है तो ये कितना आएगा और ये कितना आएगा, जल्दी बताओ। बोलो। तो ये क्या आ जाएगा, 10/3 ml। ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, 20/3 ml। बोलो, सबको क्लियर है? एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन क्या है, मान लो H2 प्लस हाफ O2, ठीक है, गिविंग H2O। अब मान लो मैंने ले लिया 2 लीटर, क्या ले लिया, 2 लीटर। मुझे बताओ यहां और यहां क्या आएगा, बताओ क्या आएगा यहाँ। अगर ये 2 लीटर लिया है, 2 लीटर लिया, यहाँ क्या आएगा। पहले तो बेसिक पे चले जाओ। बेसिक क्या है, तुम पहले माइंड में निकाल लो, इसका एक वॉल्यूम अगर होगा वो इसके हाफ वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा और 1 वॉल्यूम देगा। पहले तुम्हें स्टोइकोमेट्री बनानी है अपने आप। तो ये वाली चीज तुम्हें खुद बनानी है, एग्जामिनर नहीं बताएगा, ठीक है, ये तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। यहाँ क्या आएगा बताओ, यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ देखो 1 वॉल्यूम से हाफ होता है तो 2 से कितना हो जाएगा 1, 1 से 1 तो 2 से कितना हो जाएगा 2। और जैसे तुमने यहाँ पर 2 लिखा, तुमने काटा मार देना। आंसर कोई सोच सकता है क्यों, मुझे बताओ, बोलो क्यों, बोलो फटाफट बोलो, बोलो। बहुत बढ़िया। अब सोचो, मेरी बात सुनो। मान लो मैंने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी मेरी इतनी सी बोतल में आ जाएगा, इतनी सी बोतल में मैं 1 लीटर पानी रख दूंगा। लेकिन अगर मैंने 1 लीटर गैस ले ली, 1 लीटर गैस, वो तो मेरा पूरा रूम को ही भर देगी, क्योंकि 1 लीटर गैस की वॉल्यूम पूरी होती है जितना भी कंटेनर है। लेकिन 1 लीटर, अगर 1 लीटर मेरा लिक्विड है, वो तो फिक्स वॉल्यूम रहती है, मतलब पता ही इतना ही है। तो मुझे बताओ, क्या मैं इसकी वॉल्यूम से इसको रिलेट कर सकता हूँ, क्या मैं इसकी वॉल्यूम से इसको रिलेट कर सकता हूँ? दोनों की वॉल्यूम में जमीन आसमान का फर्क है। तो एक नोट बना के लिखना, नोट, नोट बना के लिखना, नोट, नोट बना के लिख लेना सारे बच्चों, ठीक है। हम, ठीक है, वी कैन नॉट डील लिक्विड्स और सॉलिड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। बोला, समझ गए? ये तो सही है, ये वाली बात सही है, क्योंकि ये भी गैस है, ये भी गैस है। लेकिन ये वाली यहां पर नहीं अप्लाई कर पाया क्योंकि लिक्विड हो गया। समझ रहे हो? गैस को गैस से कर सकता हूं, लेकिन गैस को लिक्विड्स की वॉल्यूम से नहीं करूंगा। समझ रहे हो? तो मैंने क्या लिख लिया कि हम लिक्विड या सॉलिड की वॉल्यूम को, ठीक है, हम गैस की वॉल्यूम से रिलेट नहीं कर सकते। बोलो, सबको क्लियर है? सबको फंडा क्लियर है? ये बोलो, सबको फंडा क्लियर है? अगर यहाँ गैस होता फिर कर सकता था, अगर यहाँ जी लिखा होता ना फिर कर देता। समझ रहे हो? अगर यहाँ गैस लिखा होता, फिर हम वॉल्यूम के टर्म्स में चला ही नहीं सकते। फिर मुझे या तो मास में चलाना पड़ेगा या मोल्स में। समझ रहे हो? मास और मोल्स में चला के करूंगा फिर मैं इसको वॉल्यूम में नहीं करूंगा। क्लियर है? बोलो। अब क्वेश्चन लिखो, ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो एक।
अब मैं न्यूमेरिकल्स पर आ रहा हूं, ये तो मैंने कंसेप्ट समझाया। अब मैं इनके क्वेश्चंस पर आता हूं। क्वेश्चन लिखना, रब कर दो, बोलो। 367.5 ग्राम ऑफ KClO3 मोलर मास गिवन है 122.5 is heated. How many grams of O2 is obtained? ठीक है, इक्वेशन लिख देता हूं मैं तुम्हें। इक्वेशन क्या आती है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद ही कर लेना क्योंकि काम आएगी वो। ठीक है, एग्जामिनर ये दे भी सकता है और ना भी दे। ठीक है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन नहीं है वो एग्जामिनर देगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो उन्हें लगता है तुम्हें आनी चाहिए, वो नहीं देगा। और ये इक्वेशन उनमें से एक है, ये हो सकता है वो ना दे, तो तुम्हें याद हो जानी चाहिए। बहुत बढ़िया, दिव्यांश का आंसर आ चुका है, दिव्यांश का आंसर मिल चुका है मुझे, बहुत बढ़िया। आगे 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 जल्दी बोलो। अब देखो सिंपल है, पहले ये चीज तुम्हें दिखा देता हूं मैं, ये देख के तुम्हें कुछ समझ आ रहा होगा। क्या है मतलब, क्या होता है इसका, डेंजर। और डेंजर यहाँ पर क्या मतलब होगा, बैलेंस। बहुत बढ़िया, बैलेंसिंग के बिना तो आगे बढ़ना ही नहीं। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, बोलो। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, नहीं है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। बोलो कैसे होगी बैलेंस, कैसे होगी बैलेंस, बोलो भाई, बैलेंस कैसे होगी। देखो, के यहाँ वन है, यहाँ वन है, बैलेंस्ड Cl वन है, यहाँ वन है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, वहां 2 है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दूं। अब बैलेंस है, नहीं है, बोलो। क्या भी बैलेंस है, ठीक है। एक तो तरीका हो गया ये, जरूरी नहीं है तुम्हें ऐसे लिखना है, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को इधर इधर लिख दो। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 KClO3 गिविंग 2 KCl प्लस 3O2। बोलो कोई दिक्कत, तो एक ही बात है, चाहे तुम इससे सोल्व करना चाहे इससे, आंसर सेम आएगा, आंसर में फर्क नहीं आएगा। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे मास गिवन है, क्या गिवन है, मास। तो मैं मास की टर्म्स में चला लू, मोल्स में भी कर सकता हूं कन्वर्ट, लेकिन मैं मास में चला लू, कोई दिक्कत हो नहीं, बोलो। ठीक है, मुझे बताओ इसके 2 मोल का मास कितना होता है, इसके 2 मोल का मास कितना होता है, जल्दी बोलो। 1 मोल का तो ये रहा, तो 2 का कितना हो जाएगा, 245। इसके 2 मोल का कितना, मतलब O2 का पूछा है तो मैं इसका जरूरत ही नहीं, मेरे को O2 पर ध्यान देना है। इसके 3 मोल का मास कितना होता है, 3 मोल का, 3 मोल का बताओ कितना हो गया, 3 मोल O2 का, बेटा 96 होगा ना, एक का 32 होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ इतने ग्राम से इतना मिलता है, ठीक है, तो मुझे बताओ 1 ग्राम से कितना मिलेगा, 96/245, तो 367.5 ग्राम से कितना मिलेगा, 96/245 इंटू 367.5, कैंसल आउट करो, कितना आ रहा है ये, इसको सोल्व करने में कितना आ रहा है, ये चला जाएगा 2 पर, ठीक है, और ये किस पे जाएगा, ये 3 पर, 3 पे जा रहा है ना, ठीक है, ये 2 बनता और ये 2 बनता, ये चल जाएगा 248, तो कितना बन जाएगा 144 ग्राम। कोई दिक्कत किसी को, देखो हमने तो इसके मुश्किल मुश्किल किए थे, हमने तो इससे ये भी निकाल चुके, ये भी, ये तो बचपना हो गया। ठीक है, इसमें तो मैंने एक से एक निकालना था, ये तो बहुत आसान हो गया। हमने तो अभी जो पीछे करके आया है उसमें तो हमें 2-2 निकालने होते थे, यहाँ पर तो एक ही निकालना था, ये तो अपने लिए आसान था, समझ रहे हो, बोलो। आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दो। बेटा चाहे तुम मास में चलाओ चाहे मोल्स में, मेरे लिए मैं क्या बताता हूँ, बेस्ट क्या है, बेस्ट है कि तुम मोल्स में चला लेना। ठीक है, बेस्ट क्यों बोल रहा हूँ मोल्स में, क्योंकि मोल्स में कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, इसको एक बार मोल्स की टर्म में भी चला के दिखाओ, चला लोगे। बेटा मैंने यहाँ पर वॉल्यूम पूछी नहीं है, बोलो क्लियर है, मोल्स में अगर बोलूंगा तो चला लोगे, मोल्स में भी ऐसे चलेगा, बोलो। आंसर दोनों सेम ही आना है,
क्योंकि मेरे से उसने ग्राम में पूछा था और ग्राम में गिवन था, तो मैंने मोल्स का दरवाजा ही नहीं खटखटाया। मुझे बताओ, मेरे से वेट ही पूछ रहे हैं, तो भाई मोल्स में क्यों जाऊं? समझ रहे हो? मोल्स में तो तब जाऊं ना जब मुझे वेट से वॉल्यूम पूछा हो या वेट से नंबर पूछा हो। उसने मेरे से वेट का वेट ही रखा, तो मैं भाई हाथ क्यों जोड़ूंगा मोल के आगे? समझ रहे हो? भाई मैं मोल के आगे हाथ जोड़ूंगा ही नहीं, मुझे वेट से वेट ही निकालना था। जोड़ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो उससे भी आएगा। बोलो क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। व्हाट मास of CaCO3 on heating gives 56 kg of CaO? इसका आप दे दो, मैं लिख देता हूं। CaCO3 को जब मैं हीट करता हूं तो वो मुझे CaO और CO2 देते हैं। तो तुम्हारे मैंने काम आसान कर दिया। अब इस क्वेश्चन को कर दो। बहुत बढ़िया, बच्चों का आंसर भी आ गया। देखो, मुझे उसने 56 केजी दे दिया। पहले तो मुझे एक तो इससे लेना देना है और एक इससे। मुझे उसने मास ही गिवन है, तो भाई मैं मास ही निकाल लो, ठीक है? क्योंकि मुझे मास में, मुझे बताओ इसका एक मोल का मास कितना होता है? 100। इसके एक मोल का मास कितना होता है? 56 ग्राम। बोलो हाँ या ना, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, मुझे बताओ 56 ग्राम मुझे 100 ग्राम से मिलता है, तो मुझे बताओ 56 केजी कितने से मिलेगा? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। 56 केजी किससे मिलेगा? 100 केजी से। तो आंसर क्या हो गया? 100। क्लियर है? बोलो, बोलो क्लियर है? अब अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, ठीक है? अब अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो अगला। समझ आ रहा है ना? आसान लग रहा है ना? स्टोइकियोमेट्री बहुत आसान है, लेकिन इसके बाद जो उसका लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट आएगा वहां दिक्कत आती है। तो ये बेसिक्स है ना, तो बेसिक्स में ध्यान रखना। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस obtained at 1 atm and 273 Kelvin on heating 16.8 ग्राम MgCO3। मैं तुम्हें आइडिया इक्वेशन दे देता हूं। वैसे इक्वेशन ये नॉर्मल है, तुम्हें याद होनी चाहिए। जब मैं इसको हीट करता हूं मुझे MgO मिलेगा और CO2 मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को कर दो। ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है और ये गैस होती है। मुझे बताओ, अब ध्यान सुनना, मेरी बात सुनो ध्यान से। मुझे यहां पर इसका तो मास गिवन है, निकालना क्या है मुझे? वॉल्यूम। तो मेरे लिए बेटर क्या है? मैं पहले मोल्स निकाल लूं, क्योंकि भाई मुझे वॉल्यूम की तरफ जाना है, तो मैं मोल्स निकाल लूंगा। ठीक है, मोल्स निकालने के बाद मैं मोल्स की टर्म में इक्वेशन को चला लूंगा। समझ रहे हो? मैंने मोल मतलब निकल वैसे भी जाएगा, बस जो हमारे लिए कन्वीनियंट है वो बता रहा हूं। अब मुझे मास गिवन है, निकालने वॉल्यूम है फाइनली। अगर मास से निकालना होता तो मैं मोल्स को लाता ही ना बीच में। अब वॉल्यूम निकालने तो भाई मैं पहले मोल्स निकाल लूंगा। बेटा मोल्स की टर्म में तो चला ही सकता हूँ ना, वॉल्यूम में नहीं चला सकता। इसकी वॉल्यूम और उसकी वॉल्यूम नहीं रख सकता, लेकिन मोल्स तो चला सकता हूँ ना। मोल्स में कोई दिक्कत नहीं होती, मैंने बताया था। सिर्फ वॉल्यूम में हम चला नहीं सकते इसमें। ठीक है, तो मैं मोल्स में चलाऊंगा। मुझे बताओ इसका एक मोल जो है वो एक मोल से रिएक्ट कर, एक मोल ये देता है, एक मोल ये देता है। बोलो क्लियर है? बैलेंस रिएक्शन है। बोलो हाँ या ना? इतनी बात क्लियर है? बोलो, इतनी बात हमको क्लियर है? बोलो। अब मुझे बताओ इतने ग्राम में कितने पहले मोल्स होंगे? पहले ये निकाल लो। 16.8 ग्राम में कितने मोल्स है? कोने में जाओ चुपके से, निकाल लो। डिवाइड बाय क्या होगा? 84। क्या बन जाएगा ये? 0.2 मोल। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं इसका एक मोल ये देता है।
तो इसका 0.2 मोल कितने मोल CO2 देगा बोलो? 0.2। अब मुझे 0.2 मोल मिल चुकी है CO2, लेकिन उसने मेरे से पूछा क्या है? वॉल्यूम। अगर उसने मेरे से वॉल्यूम पूछा है तो मैं इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा बोलो? किससे मल्टीप्लाई करूंगा? तुम्हें पता है मोल को अगर मैं 22.4 से मल्टीप्लाई कर दूं मुझे वॉल्यूम मिल जाएगी, पता है ना? मोल्स क्या होता है? गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम क्या होगी? मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। तो कितना बन जाएगा? कितना बनेगा? 4.48। अब मेरा क्वेश्चन है, मैंने यहां पर 22.7 क्यों नहीं लिया? अगर मान लो मैं 22.7 ले सकता हूं, पहले ये बताओ। आंसर है, आंसर है ले सकता हूं, लेकिन वहां पे इसने मुझे एसटीपी नहीं बोला। अगर एसटीपी बोलता तो ले लेता। यहां पर उसने मुझे बोला है 1 एटीएम और इतना टेम्परेचर। याद करो, ओल्ड एसटीपी कंडीशन है ये, तो उसने बता ही दी वैल्यू, तो यहां पर 22.7 नहीं लोगे, या एनटीपी ठीक है, समझ रहे हो? तो यहां पर 22.7 इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसने मुझे एसटीपी नहीं बोला। एसटीपी अगर वो बोलता तो मैं मान सकता था कि मैं दोनों में से कौन सी लूं। अब उसने मुझे सीधा उसकी वैल्यू दे दी। अगर यहाँ वो 1 बार लिख देता तो मैं यहाँ 22.7 से मल्टीप्लाई कर देता। समझ रहे हो कि ये वैल्यू उसने क्यों दी है? ताकि तुम इसकी वैल्यू समझ पाओ। जब भी वो वॉल्यूम की बात करेगा वो तुम्हें ये वैल्यू जरूर देगा, टेम्परेचर प्रेशर की। क्लियर है? बोलो, फंडा क्लियर है? बोलो। आज का लास्ट क्वेश्चन दूं? आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? आज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन अभी करना है, एक क्वेश्चन होमवर्क होगा। एक क्वेश्चन अभी, एक क्वेश्चन होमवर्क। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules of CO2 obtained on complete combustion of 570 ग्राम ऑक्टेन। ये पहला क्वेश्चन है, इसको फटाफट सोल्व कर दो। दूसरा क्वेश्चन है 100 ग्राम इथाइलिन कंप्लीटली polymerizes to polyethylene। Calculate mass of polythene formed। Calculate moles of polythene formed। इक्वेशन क्या गिवन है? n moles of C2H4, n moles of C2H4 giving CH2CH2। जो भी होगा कल देखेंगे, वो तो क्लास हो रही है, डाउट क्लास। अभी बस तुम्हें ये है कि ये अभी करके बताओ, इसका ये होमवर्क है तुम्हारा। ये C2H4 है, ठीक है? ये क्या है मेरा? C2H4। बेटा ऑक्टेन का मतलब होता है, ऑक्टेन होता है मेरा C8H18। उसका कंबशन करना है तो क्या होगा? O2 से रिएक्ट करूंगा, क्या बनेगा बताओ? तुम बता दो, कल सिखा चुका हूं मैं। क्या बनता है हाइड्रोकार्बन को अगर मैं कंबशन करता हूं? CO2 और H2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं। बैलेंस कर लो, यहाँ 8 आ जाएगा और ये 9 है, ठीक है? अगर यहाँ पर है 18 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9। अब ऑक्सीजन देख लो, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 16 और 9 कितना होता है? 25। तो यहाँ 25/2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो? बाकी मुझे पूरा बैलेंस करना भी नहीं था, मुझे इससे और इससे मतलब है, ये दोनों तो मेरे काम के भी नहीं है।
चलो करते हैं, नोट कर लिया ना क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन नोट कर लिए, जल्दी नोट करो भाई, फिर मैं सोल्व करूं पहला। जल्दी करो। बेटा इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं जितना क्लास में हुआ है, ठीक है, इस पे अच्छे को ज्यादा मुश्किल नहीं आएंगे, अगर आएगा तो शायद एक आधा आ सकता है। आज तक की क्लास का तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, आज तक की क्लास का तुम्हारा टेस्ट का सिलेबस है, ठीक है, रब कर रहा हूं इसको, रब लिख लिया ना। इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, फिर छुट्टी करो। ध्यान से देखो, मुझे बताओ कितने ग्राम गिवन है, वेट गिवन है, निकालना क्या मुझे नंबर, तो मैं मोल की हेल्प लूं या ना लूं, बोलो। क्या मुझे मोल की हेल्प लेनी चाहिए, क्या मुझे मोल की हेल्प लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पर मोल्स निकाल लेता हूं, 760 ग्राम में कितने मोल्स आएंगे, बोलो। ऑक्टेन का मोलर मास बताओ कितना आएगा, ऑक्टेन का मोलर मास 114, तो कितना बन जाएगा, बोलो, 5 मोल। तो मुझे पता है इसके 1 मोल से 8 मोल बनते हैं, तो इसके 5 मोल से कितने बनेंगे, 5 मोल से, बोलो, 40 मोल। लेकिन ये तो मोल्स आया। हाँ बेटा, मास में भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे पता है, मेरे से उसने नंबर पूछा है, ठीक है, तो नंबर में मुझे क्या करना पड़ेगा, एन ए से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 40 एन ए, बोलो क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। बाकी फिर करते हैं, जितना आज हुआ उतना तुम्हारा टेस्ट का सिलेबस है, ठीक। आज वाले ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, आज वाला नोटबुक के क्वेश्चन ही कर जाना, बाकी के अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है।